पहला प्रश्न है दोस्तों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, ऑप्शन है नवीकरण योग्य या नवीकरणीय, जैव और प्रवाह। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क क्या है? यह नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न गलत है, यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, अति सिंचाई के कारण वहाँ भूमि का निम्नीकरण हुआ है। देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी कृषि की जाती है? तो जहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाका है यानी कि उत्तराखंड में क्या है, सोपानी कृषि होती है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से? ठीक है, तो काली मृदा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी आदर्श मृदा है? कपास की खेती के लिए रेगुड़ मिट्टी, ठीक है, या काली मिट्टी इसी को कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न दोस्तों, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो मृदा निर्माण ऋतु क्षरण से होता है यानी कि अपक्षय से। ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि ऋतु क्षरण से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, जिस भूमि पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कृषि अयोग्य, अस्थायी प्रति, चालू प्रति। सही आंसर क्या होगा, चालू प्रति। ठीक है, एक साल या उससे कम अवधि में जब खेती न की गई हो तो उसे चालू प्रति कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसने कहा है दोस्तों? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा दोनों क्या है, ज्ञात है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो दोस्तों उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में है, और वहीं पर संपन्न हुआ था। 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन है? तो सबसे अधिक भाग में क्या है, मैदान का विस्तार है भारत में। ठीक है, 43% में। और 13वां प्रश्न है, वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो संभाव्य संसाधन है। ठीक है, 14वां प्रश्न, भारत में सबसे विस्तृत भाग में मिलने वाली मिट्टी कौन है? अधिक विस्तार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक भाग में भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है, बांगर है। ठीक है, बांगर मृदा सबसे पुरानी है, और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा, बी, बांगर। ठीक है,